मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय भलाई महासभा द्वारा मकर संक्रांति पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में मकर संक्रांति का पर्व अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मकर संक्रांति पर्व 3 वर्षीय बिटिया जिसका बीमारी का इंजेक्शन 9 करोड़ रुपए का आ रहा है, इस हेतु इस कार्यक्रम का अनिका बेटी के नाम समर्पित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में 10,008 नंदन मतकर, महाराज विधायक मधु वर्मा, पार्षद जीतू यादव, दुर्गा वाहिनी नेत्री माला ठाकुर आदि लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा कि यहाँ जो गरीब महिला जो बर्तन मांझकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती है, उन्होंने भी बेटी अनिका के लिए दान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी राशि जय माता दी ग्रुप के द्वारा 51,000 अनिका को इलाज के लिए दिए गए। ऐसे ही किसी ने 21,000 तो किसी ने 11,000, जिससे जितना सहयोग हो सका उन्होंने इंदौर की बेटी के लिए सहयोग किया। हम आशा करते हैं कि इंदौर की बेटी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच नजर आए। मकर राशि में प्रवेश हुआ है। सूर्य देवता का यह पवित्र त्यौहार जो है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज का दिन दान पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर व्यक्ति जो हिंदू समाज से जुड़ा है, जो सनातन से जुड़ा है, दान के महत्व को जानता है। कबीर साहब ने कहा है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और दान दिए न धन घटे कह गए भक्त कबीर। जो दान की महत्ता को समझता है वो आज के दिन के महत्व को समझता है। आज सूर्य भगवान का यह पावन पर्व था। हर साल की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय भलाई महासंघ के द्वारा सभी गरीब, शोषित, वंचित वर्ग, मजदूर वर्ग, भाई बहन, इन सब के लिए साड़ी, कंबल और अनाज वितरण होता है। आज का यह कार्यक्रम 3 साल की गुड़िया को समर्पित है। वह गुड़िया जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, अनिका शर्मा 3 साल की बिटिया है। 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है उसको। उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को लेकर आज का यह कार्यक्रम उसके जीवन को समर्पित है। आज हमने पूरे संगठन ने, अखिल भारतीय भलाई महासंघ ने एक संकल्प लिया है। 5,51,000 रुपए की राशि विभिन्न जो हमारे संगठन है, स्थानीय स्तर पे, गांव स्तर पे, तहसील स्तर पर, गांव और शहर स्तर पे, नगर स्तर पे, महानगर स्तर पे, सभी ने अपना अपना अनुदान, किसी ने 11,000, 21,000, 51,000 भी दिया है। सबसे बड़ा जो है 51,000 रुपए का अनुदान JMD सरकार अर्थात जय माता दी ग्रुप की तरफ से हुआ है। और 51,000 रुपए का यह अनुदान जो हुआ, उसके पश्चात जो है अनुदान देने की, दान देने की भीड़ लग गई। हमारे बड़वानी जिले से 21,000 रुपए, देवास जिले से 21,000 रुपए, उज्जैन जिले से 11,000 रुपए, ऐसे करके हमारे हरदा जिले से, होशंगाबाद जिले से किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 51,000, इस तरह से जो है अनुदान दिया है। और उस अनुदान के माध्यम से इस बिटिया का स्वास्थ्य ठीक होगा, वह अपनी जो सांसें हैं या अपनी जिंदगी को बचा पाएगी। इस माध्यम से आज समस्त हिंदू समाज ने, मैं तो यही कहूँगा यहाँ, क्योंकि मैं सर्व हिंदू समाज से जुड़ा हूँ। मेरा जन्म भलाई समाज अनुसूचित जाति में हुआ है, किंतु अपार सर्व जाति का बहुत अपार प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त होता है। आज यहाँ पर जब मैंने उस बच्ची के लिए प्रार्थना करी, तो एक वे महिलाएं जो झाड़ू पोछा करने जाती, बर्तन मांजने जाती, जो आत्यर से दिव्यांग है, यहाँ तक कि इवन जो लोग मांग के खाते हैं, मंदिरों के बाहर बैठते हैं, उन्होंने भी अनुदान दिया। ये मेरे लिए बड़ा मार्मिक और गौरवान्वित करने वाला विषय है। किसी ने 100 रुपए तो किसी ने 50 रुपए, यहाँ तक कि 20 रुपए तक का भी अनुदान हुआ है। वे लोग जो मंदिरों के बाहर बैठकर अपने जीवन यापन की गुजारिश करते हैं मंदिर में आने वाले लोगों से, उन्होंने 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दिए। जो बहनें बर्तन मांजने जाती है, झाड़ू पोछा करने जाती है, उन्होंने 150, 200, 500 रुपए दिए। तो ये मेरे लिए बड़ा भावनात्मक क्षण है। मैं ऐसी बहनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस बिटिया की जान एन केन प्रकरण बच जाए और इसका जीवन बच जाए और यह अच्छे स्वस्थ तरीके से जीवन जिए, इस अपेक्षा के साथ का यह आयोजन हमने इस बिटिया अनिका शर्मा को समर्पित किया। आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ द्वारा कोई नव नियुक्ति भी की गई है। कितनी नियुक्तियां दी गई है? नियुक्तियां करीबन 350, 400 नियुक्तियां हैं। अखिल भारतीय भलाई महासंघ जाति मुक्त संगठन है, समरसता युक्त संगठन है। गरीब की कोई जात नहीं होती, मजदूर की कोई जात नहीं होती। जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके लिए हमेशा खड़ा है, तो अखिल भारतीय भलाई महासंघ खड़ा है। करी आगर के बाद में हमने सुसनेर की, सुहासरा की, राजगढ़ की, ब्यावरा की, पचोर की करी, साथ ही नीमच, मंदसौर, रतलाम की करी। उसके बाद में हमने श्यामगढ़, गरोट और जो है श्यामगढ़, गरोट के बाद में
यहाँ पर उज्जैन के पास में नागदा की करी, जावरा की करी। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश की संपूर्ण इकाइयाँ आज गठित हो रही, नवगठित हो रही है। हम हर साल मकर संक्रांति के दिन हमारी कार्यकारिणी भंग करते हैं और नई कार्यकारिणी बनाते हैं। ये वह पवित्र पावन दिन भगवान सूर्य देवता की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, इससे दूर मत जाइए। हिंदू संस्कृति हम सबके लिए एक बहुत अच्छा वाक्य गोसाई जी लिख गए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बहुत ही भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये मनुष्य का शरीर मिल गया, ये सौभाग्य की बात है। परम सौभाग्य की बात है कि आपको भारत में जन्म मिला है। भारत में जन्म लेना परम सौभाग्य की बात है। और भी ज्यादा सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है, परम 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 सौभाग्य की बात है कि आपका सनातन में जन्म हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस सनातन को संजो के रखिए, पकड़ के रखिए, मजबूत रखिए, सशक्त रखिए, क्योंकि विदेशी मूल के रहने वाले लोग इस सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए नाना प्रकार की व्यूह रचना कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। तो ऐसे सनातन विरोधियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सनातनियों को एकत्रित रहना पड़ेगा। और जो जातिवाद, छुआछूत का जहर है, हम उसे समाप्त करने के लिए सभी समाज, पूरी 6743 जातियां भगवा ध्वज के नीचे एक होकर काम कर रही हैं और काम करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।